बजट में कुछ अच्छे ठंडी के परफ्यूम्स इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज के वीडियो में हम ठंडे मौसम के लिए बजट में कुछ अच्छे परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, मैं आपको बताते चलूँगा। 10 परफ्यूम है तो कोशिश रहेगी बहुत लंबी वीडियो ना बने। वैसे सिनेमा में एक कहावत है, रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। मतलब यही एक एक्सप्रेशन है, कभी भी अगर कहानी में बदले की कहानी लिखी जा रही है तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि स्ट्रैटेजाइज करके, प्लानिंग करके, वक्त लेकर के अगर बदले की कहानी को लिखा जाए तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, एंटरटेनिंग होता है, रोचक होता है। इसी तरीके से मेरा ये मानना है कि अगर ठंडी का कोई परफ्यूम है और वो थोड़ा स्वीट हो, स्पाइसी हो, कभी कभी ओरिएंटल भी हो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज के परफ्यूम हैं ये ठंडी के लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मुझे पर्सनली लगते हैं। बजट में है, मेरी कोशिश ये है कि 1000 से 1500 और मैक्सिमम 2000 के ऊपर कोई परफ्यूम ना जाए। तो ये भी कहना चाहता हूँ कि ये परफ्यूम जैसे रसासी का दारेज, ज़ारा का रिच वार्म एडिक्टिव, ये लताफ़ा का कायद और जस्ट जैक का इटालियन लेदर, लताफ़ा का ये ऊद फॉर ग्लोरी, लताफ़ा का ही ये माहिर ब्लैक एडिशन, इन सब को मैंने लिस्ट में नहीं डाला है। ऑलरेडी पॉपुलर हैं, मैंने पिछले साल इनके बारे में बात की थी। आप पहले की लिस्ट देख सकते हैं बजट वाले, तो आपको इनके बारे में थोड़ा पता चलेगा। मैं इनको लिस्ट में नहीं डाल रहा हूँ तो ये अच्छे परफ्यूम ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। इनके बारे में जाने, अगर अच्छे आपको डिस्काउंट पे मिले, अच्छे रेट पे मिले तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। 10 परफ्यूम है, बात करते हैं। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे एक काफ़ी अफोर्डेबल परफ्यूम है, ये फ्रेश कंपनी का रूल परफ्यूम है। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसा 30 ml आपको लगभग 300 रुपये का मिल जाना चाहिए। ये एक एम्बरी, स्वीट, फ्रूटी, मस्की खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें प्लम के नोट का इस्तेमाल है, आलू बुखारा के नोट का, उसकी वजह से इसमें फ्रूटीनेस मिलती है। इसमें टोंका बीन का इस्तेमाल है, उसकी वजह से हल्का स्पाइसीनेस, नटीनेस मिलता है। इसमें बेंजोइन का इस्तेमाल मुझे लगता है, ये एक्चुअली रेजिन होता है, ये गोंद की तरह होता है, इसको पेड़ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसकी वजह से एम्बरी खुशबू मिलती है। तो देखिए ये गाढ़ी खुशबू है, स्वीट खुशबू है, काफ़ी कोजी, इनवाइटिंग सी खुशबू है। इसमें कुछ भी प्रोजेक्ट करने वाले जो टॉप नोट होते हैं वैसा नहीं इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस दाम में मुझे लगता है ठीक से ब्लेंड किया गया है। ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको स्वीट खुशबू, मस्की खुशबू पसंद आनी चाहिए, लेकिन 30 ml ऐसा 300 रुपये में मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। परफॉर्मेंस इससे मुझे ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 4 से 5, 5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है, कपड़े पे 6-7 घंटे तक रहता है और शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 मैक्सिमम 2 घंटे तक प्रोजेक्ट करता है, क्योंकि गाढ़ी सी खुशबू है, ये लिंगर करती है। अगर कोई करीब आपके आएगा तो पता चलेगा और अगर आप मूव करेंगे तो थोड़ा सा ट्रेल और सियाज क्रिएट होता है। लेकिन अगर आप टाइट बजट पे हैं तो मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये है फ्रेश की तरफ से रूल परफ्यूम। नंबर 9 पे है ज़ारा की तरफ से 800 ब्लैक। इसका औदे तौलत कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसा 80 ml आपको लगभग 1100-1200 रुपये में मिल जाना चाहिए। बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू लगती है, प्लीजिंग सी खुशबू है, वुडी, हल्का स्पाइसी, पाउडरी खुशबू है, सिडक्टिव लगती है। इसमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है केसर के नोट का, सैफरॉन के नोट का, इसमें टोंका बीन का इस्तेमाल है, थोड़े वुडी नोट का इस्तेमाल है और टॉप नोट में सिट्रसी नोट का इस्तेमाल है। ये यूजू कहते हैं, ये बेसिकली जापानीज़, थोड़ा साउथ एशियन, ये सिट्रसी फ्रूट होता है, उसका इस्तेमाल है। ये मुश्किल से 15 मिनट के बाद जो टॉप नोट है वो फेड हो जाता है, जो सिट्रसी खुशबू है वो चली जाती है, उसके बाद ये पाउडरी, वुडी और कोजी सी खुशबू बन जाता है। बहुत प्लीजिंग सी खुशबू है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डेट के लिए कुछ चाहते हैं, डेली इस्तेमाल के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, मॉडर्न सी खुशबू है। देखिए ये ओरिएंटल, बहुत स्वीट और बहुत हैवी खुशबू नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से ब्लेंड किया गया है, बहुत सीरियस खुशबू नहीं है, ये भी कहना चाहता हूँ। परफॉर्मेंस इससे मुझे एवरेज मिल जाती है, लगभग 4 से 5 घंटे स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है, कपड़े पे 6-7 घंटे ये भी रहता है और शुरुआत के लगभग 2 से 2.5 घंटे तक इसकी प्रोजेक्शन सही है। लेकिन ओवरऑल अगर और थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन हाई होता तो परफॉर्मेंस शायद बेहतर होता, लेकिन इस बजट में मुझे लगता है कि अच्छा अमेलगमेशन है। खुशबू काफ़ी अच्छी लगती है, अगर आपको केसर की खुशबू पसंद है तो शायद ये पसंद आ सकता है। तो ये है ज़ारा की तरफ से 800 ब्लैक। नंबर 8 पे है ये रिफ्स कंपनी की तरफ से वंडर ऑफ यू पोर ओम। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसा 100 ml आपको लगभग
1000-1100 रुपये में मिल जाना चाहिए। ये एक वनीला स्वीट गरमॉन्डिश खुशबू वाला परफ्यूम है, कुछ खाने वाली चीज़ जो होती है वैसी खुशबू है इसकी। वैसे ये क्लोन है एम्पोरियो अरमानी के स्ट्रॉन्गर विथ यू का, और डिसेंट क्लोन है, मैं कहूँगा कि अच्छे से ब्लेंड किया गया है। बस ये है कि थोड़ा सिंथेटिक शुरुआत में लगता है। देखिए ये स्वीट परफ्यूम है, वार्म स्पाइसी कह सकते हैं इसको, कोजी खुशबू है इसमें, वनीला, इसमें कार्डमम इलायची की खुशबू है, उसकी स्वीटनेस है, इसमें थोड़ा सा सिनेमन दालचीनी भी है, और भी वुडी नोट्स का इस्तेमाल है, मस्की नोट का इस्तेमाल है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि अच्छी खुशबू है, लेकिन बस आपको स्वीट वैसी खुशबू पसंद आनी चाहिए। परफॉर्मेंस इससे डिसेंट मिल जाती है, 5 से 6 घंटे मुझे स्किन पे लॉन्जिविटी मिलती है, कपड़े पे 10-12 घंटे तक रहता है, और शुरुआत के लगभग 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इससे बुरी नहीं है, बस ये है कि स्वीटनेस काफ़ी है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। वैसे मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ बहुत ही कैजुअल चाहते हैं तो ये रिफ्स का ही ब्लू इंपीरियल जो ये परफ्यूम है इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये क्लोन है वर्साचे के ईरॉस का। इसमें भी देखिए वनीला का इस्तेमाल है, सिंथेटिक नोट का इस्तेमाल है, इसमें भी थोड़ा मिंटी खुशबू मिलती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको स्वीटनेस कम चाहिए, कुछ डेली इस्तेमाल के लिए कैजुअल चाहिए, ये वैसे 12 महीने का परफ्यूम है, आगे चल के मैं इसका पूरा रिव्यू बनाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये भी आपको 1100-1200 रुपये में मिल सकता है। अगर आप कम उम्र के हैं तो मुझे लगता है ये थोड़ा बेटर ऑप्शन हो सकता है, एक मेट्रोसेक्सुअल टाइप खुशबू है, लेकिन ठंडी के लिए बेटर ऑप्शन ये है। तो ये है रिव्स की तरफ से वंडर ऑफ यू नंबर 8 पे। नंबर 7 पे है लताफ़ा की तरफ से रगबा। इसका ऑधे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसा 100 ml आपको 1500 रुपये के नीचे मिल जाना चाहिए। देखिए अगर आपको ऊद की खुशबू पसंद है, स्वीट खुशबू पसंद है, थोड़ा कैरेमलाइज जो शक्कर की जली हुई शक्कर वाली खुशबू अगर पसंद है तो ये पसंद आएगा। वैसे ये है कि अगर आपने ये इस्तेमाल किया है 24 गोल्ड, ये है आपके पास, तो इसको ख़रीदने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सेंट स्टोरी का 24 गोल्ड आप चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, महंगा मिल रहा है, बजट में नहीं है, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। काफ़ी सिमिलर खुशबू है। बस बात ये है कि देखिए सिंथेटिक तो इसकी भी खुशबू लगती है, इसमें भी जिस तरीके से ऊद का इस्तेमाल है, पाउडरी खुशबू इसकी लगती है मुझे। वनीला का बहुत अच्छे से इस्तेमाल है, थोड़े स्मोकी नोट का इस्तेमाल है, एगरवुड का इस्तेमाल है, इसमें भी सिमिलर नोट का इस्तेमाल है। लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा स्वीट है, थोड़ा सिंथेटिक है, और इसमें स्मोकीनेस हल्की कम लगती है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रॉन्ग खुशबू है, काफ़ी थिक खुशबू है। तो इसके बारे में समझिएगा, तभी कंसीडर करिएगा। एक कैरमल टाइप वाली जो स्वीटनेस होती है, जली हुई खुशबू, वैसी खुशबू है। परफॉर्मेंस इससे अच्छी खासी मिल जाती है, 7-8 घंटे स्किन पे लॉन्जिविटी मिलती है, कपड़े पे तो 15-20 घंटे रहता है, और प्रोजेक्शन अच्छी है, आराम से 2.5-3 घंटे, 3.5 घंटे तक प्रोजेक्ट करता है। तो ठंडी के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है ये है लताफ़ा की तरफ से रगबा। नंबर 6 पे है ये पेंडोरा सेंट्स की तरफ से चरूटो टोबैको बनी। इसका ऑधे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसा 100 ml आपको लगभग 1000-1100 रुपये में मिल जाना चाहिए। अब देखिए ये डायरेक्ट क्लोन है टॉम फोर्ड के टोबैको बनी का। अब ये समझना पड़ेगा, इसमें जो टोबैको का इस्तेमाल है वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि डैम्प भीगे हुए तंबाकू की खुशबू है, बहुत क्रिस्प नहीं है, बहुत ऐसा पोटेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल किया जाता है वो वनीला के साथ मिलाने के बाद, थोड़े और गरमॉन्डिश और वुडी नोट्स के साथ मिलाने के बाद उसकी जो क्रिस्पनेस है वो चली जाती है। तो आपको समझना पड़ेगा, स्वीट खुशबू है, वनीला की खुशबू है, टोबैको का इस्तेमाल है, ओवरऑल काफ़ी भारी खुशबू है। ऐसा लगता है कि टॉप नोट इसमें भी मुझे मिसिंग लगते हैं। वैसे टॉम फोर्ड का जो टोबैको बनी है वो भी वैसा ही है। तो समझना पड़ेगा, एक्वायर्ड टेस्ट है, आपको पसंद आना चाहिए। ये भी हो सकता है कि लें और ना पसंद आए, तो ऐसा नहीं, क्योंकि स्वीटनेस और वनीला वाली खुशबू है, थोड़ी सिंथेटिक भी खुशबू है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस दाम में एक अच्छा ऑप्शन है। परफॉर्मेंस इससे डिसेंट मिल जाती है, करीब 6 से 7 घंटे स्किन पे लॉन्जिविटी मिलती है, कपड़े पे 9-10 घंटे तक आराम से रहता है, और शुरुआत के लगभग 1 से 1.5-2 घंटे तक मुझे इसकी प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लगती। ये ओवरऑल ऐसा लगता है कि आपसे आपके करीब रहता है, अगर लेकिन मूव करेंगे तो लोगों को पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल एक सोफिस्टिकेटेड इनवाइटिंग सी खुशबू है, बहुत पोटेंट, कुछ भी ऐसा पोलराइजिंग नहीं है, एक मिस्टीरियस सी खुशबू है। तो इसको कंसीडर कर सकते हैं, बस इसके बारे में समझें। तो ये है पेंडोरा सेंट्स की तरफ से टोबैको बनी। नंबर 5 पे है ये बियर्डो की तरफ से विस्की स्मोक। इसका ऑधे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है,
और ऐसा 100 ml आपको लगभग 600-700 रुपये में मिल जाना चाहिए। इसका वैसे मैंने पूरा रिव्यू बनाया है, तो आप देख सकते हैं। एक प्लीजिंग सी खुशबू है, इसमें टबैको की खुशबू आती है, विस्की बोलते हैं तो उसकी वजह से इसमें अल्कोहल स्पिरिट वाली खुशबू आती है। स्मोक इसमें जैसे स्टैंडर्ड स्मोक होता है वैसा नहीं है, इसमें हुक्का बार वाला वैसा स्मोक है, थोड़ा चारकोल वाला स्मोक है। ओवरऑल प्लीजिंग सी खुशबू है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठंडे मौसम में कुछ सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए चाहते हैं तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। देखिए बहुत यूनिक ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, लेकिन अच्छी सी मास प्लीजिंग खुशबू है, मैस्कुलिन खुशबू है। मुझे लगता है कि 600-700 के बजट में एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अच्छी बात यह है कि ओरिजिनल खुशबू है, किसी परफ्यूम का क्लोन नहीं है। इससे मुझे ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाती है। 5-6 घंटे स्किन पे लॉन्जिविटी, कपड़े पे 10-15 घंटे तक रहता है और शुरुआत के लगभग 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है इस बजट में। तो ये है बियर्डो की तरफ से विस्की स्मोक। नंबर 4 पे है लताफा की तरफ से इजाजी इंटेंसिव सिल्वर। इसका ऑडे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसा आपको लगभग 1200 रुपये में मिल जाना चाहिए। इसका मैंने पूरा रिव्यू बनाया तो आप देख सकते हैं। अच्छी खुशबू है, थोड़ी सिंथेटिक है, लेकिन ओवरऑल एक कोजी इनवाइटिंग सी खुशबू है। इसमें वुडी नोट का इस्तेमाल है, मॉसी ओक मॉस का इस्तेमाल है, थोड़ा इसमें सिट्रसी नोट का इस्तेमाल है शुरुआत में, लेकिन सिंथेटिक कार्डमम का इसमें इस्तेमाल है, इलायची का। उसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि ये क्लोन है आपके ईव सेलोरा के ला नोई दुलोम का। मैं डिसएग्री करूंगा, ये इसका क्लोन नहीं है, दोनों अलग खुशबुएं हैं। ये थोड़ा सा मैं कहूँगा सिमिलर, आप कह सकते हैं ज़्यादा करीब है इसके और इलेक्ट्रिक के, लेकिन इसका भी ये क्लोन नहीं है। अगर डेट के लिए कुछ चाहते हैं, ठंडी के मौसम में कुछ डेली इस्तेमाल के लिए चाहते हैं, लेकिन थोड़ा मॉडर्न, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। इससे मुझे परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिलती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। 5 से 6 घंटे स्किन पे लॉन्जिविटी मिल जाती है, कपड़े पे 10-15 घंटे तक रहता है और शुरुआत के लगभग 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। परफॉर्मेंस इससे एवरेज है और इस दाम के हिसाब से मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, खासकर ठंडी के मौसम के लिए। तो ये है लताफा की तरफ से इजाजी इंटेंसिव सिल्वर। नंबर 3 पे जो परफ्यूम है उसके बारे में बात करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा मानना है डिज़ायर इज सफरिंग। मतलब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अगर तमन्ना की जाए और अगर वो आपको हासिल ना हो तो दुख हो सकता है। इस परफ्यूम को ख़रीदने से पहले भी मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी और मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। ये वैसे परफ्यूम है लताफा के ही, ये मेसन अलहम्ब्रा करके उनका एक डिवीज़न है, उसका किस्मत फॉर मैन ये परफ्यूम है। अब क्यों मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि ये कहते हैं कि ये क्लोन है रोहस के मुस्टैच ऑडे पार्फुम का, और अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ परफ्यूम है। मुझे लगता है कि डिज़ाइनर में एक नीश क्वालिटी का परफ्यूम है, जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है, अच्छी खुशबू है। और जब मैंने सुना कि ये क्लोन है तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी लो थी, मुझे लगा कि काफ़ी सिंथेटिक हार्श खुशबू वाला कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अब देखिए इस परफ्यूम में, इसमें स्पाइसी एम्बरी खुशबू वाला, गुलाब की खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें बहुत अच्छे से आपके पिंक पेपर के नोट का भी इस्तेमाल है। इसमें हल्का सा किक है, वार्म स्वीटनेस हल्की है, लेकिन एक बहुत ही रिच खुशबू है। इसमें भी सिंथेटिक नोट का इस्तेमाल है, वैसी ही खुशबू मिलती है। पेपर का किक तो उतना नहीं मिलता है, लेकिन वनीला की खुशबू मिलती है, गुलाब की सूखी हुई खुशबू मिलती है, सीडर की खुशबू मिलती है। ओवरऑल देखिए, अगर आपको गुलाब की खुशबू पसंद है, थोड़ी स्वीटनेस पसंद है, एम्बरी खुशबू पसंद है, इसमें भी बेंजोइन का इस्तेमाल है, तो उसी तरीके से इसमें रेप्लिकेट किया गया है, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो मुझे इंडिया में नहीं दिखा, लेकिन आगे चल करके, क्योंकि लताफा बेचते हैं तो ये 1500 रुपये में आपको मिल जाना चाहिए। अगर कोई मिडिल ईस्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो मंगा सकते हैं। परफॉर्मेंस बहुत खास नहीं है, इससे मुझे 4 से 5, 5.5 घंटे स्किन पे लॉन्जिविटी मिलती है, कपड़े पे 10-15 घंटे तक फील होगा। लेकिन देखिए अच्छे से मैंने एक चीज़ पाया है कि जो भी क्लोन कंपनी कभी भी जब अच्छे से किसी परफ्यूम को ब्लेंड करते हैं तो परफॉर्मेंस वहाँ पे मार खा जाती है, लेकिन इसकी खुशबू ऐसी है कि मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। और शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। तो ओवरऑल अगर आप कुछ रिच खुशबू वाला चाहते हैं, एम्बरी, वुडी और हल्का सा स्पाइसी कुछ चाहते हैं, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये है किस्मत और मैं। नंबर 2 पे है ज़ारा की तरफ से मिडनाइट आवर। इसका ऑडे टॉलेट कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसा 80 ml आपको लगभग 1000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जाना चाहिए। वुडी, हल्का स्पाइसी,
थोड़ा इंसेंस वाली खुशबू है, बहुत माइन्यूट है। इसमें रम के नोट का ये मेंशन करते हैं, उसके वजह से इसमें अल्कोहल वाली खुशबू है। हल्का बबल गमी स्वीटनेस भी मुझे महसूस होती है। सिट्रसी नोट का इस्तेमाल है, लेकिन शुरुआत में मुश्किल से 10-15 मिनट में वो थोड़ा फेड हो जाता है, फिर ये पाउडरी कोजी खुशबू बन जाती है। इसकी खुशबू देखिए, ये किसी परफ्यूम का मुझे क्लोन नहीं लगता है डायरेक्ट, लेकिन हल्का सा सिमिलैरिटी लगती है। ये विक्टर एंड रॉल्फ का जो नाइट विजन आता है, थोड़ा उस टाइप की खुशबू है। हल्का सा मैं कहूँगा कि ये पाको रबान का जो 1 मिलियन आता है, थोड़ा उस टाइप का है, क्लोन नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी सी मॉडर्न खुशबू है। बहुत इनवाइटिंग सी डेट के लिए अगर कुछ चाहते हैं, और इससे परफॉर्मेंस भी मुझे ठीक ठाक मिल जाती है। मुझे इससे 5 से 6 घंटे स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है, जो कि ज़ारा के परफ्यूम में उतना अमूमन होता नहीं है। और शुरुआत के लगभग 2 से ढाई घंटे ये प्रोजेक्ट करता है। कपड़े पे 10-12 घंटे तक ये फील होगा। ये है कि मूव करेंगे तो सियाज और लोगों को पता चलेगा। इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि ठंडी के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है ये। तो ये है मिडनाइट आवर ज़ारा की तरफ से। नंबर 1 पे मैं 2 परफ्यूम मेंशन करना चाहता हूँ। वैसे तो 3 परफ्यूम है, लेकिन मैं बताऊँगा 2 क्यों कह रहा हूँ। पहला है ये लताफ़ा का असाद। इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसा 100 ml आपको लगभग 1500 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जाना चाहिए। ये देखिए क्लोन है डियोर सवाज का जो एलेक्सर आता है, ये उसका क्लोन है। काफ़ी सिमिलैरिटी है। स्पाइसी एक फूजियर खुशबू वाला परफ्यूम है, बार्बर शॉप वाली खुशबू है, मैस्कुलिन खुशबू है, थोड़ी ओल्ड स्कूल मुझे पर्सनली लगती है। इसमें स्पाइसी नोट का इस्तेमाल है, वुडी नोट का इस्तेमाल है, इसमें हल्का क्लोव लौंग की खुशबू आती है। देखिए ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग खुशबू है, तो इसके बारे में समझिएगा तभी इसको कंसीडर करें। लेकिन मैस्कुलिन मर्दाना खुशबू है। अगर कुछ स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, बाइक पे ट्रैवल करते हैं, लेदर जैकेट पहनना पसंद करते हैं, तो एक ऑप्शन बन सकता है। परफॉर्मेंस देखिए एलेक्सर वाली तो नहीं है, मैंने कुछ सैंपल इस्तेमाल किए हैं, मेरे पास पूरी बॉटल नहीं है, लेकिन इससे मुझे 5 से 6 घंटे स्किन पे लॉन्जेविटी मिल जाती है। कपड़े पे लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू रहती है, और शुरुआत के 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसके दाम के हिसाब से और जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है, मुझे परफॉर्मेंस से कोई शिकायत नहीं है, तो एक ऑप्शन बन सकता है। बस इसकी खुशबू को पहले आप समझें, ये थोड़ी ओल्ड स्कूल मैस्कुलिन खुशबू है। और जो दूसरा परफ्यूम मैं मेंशन करना चाहता हूँ वो लताफ़ा का ही है, ये रेव नाउ। बड़ी अच्छी इसकी बॉटल है। और मैं क्यों कह रहा था 2 परफ्यूम, क्योंकि इसकी काफ़ी सिमिलर खुशबू है। ये लताफ़ा के ही कायद अल फुसान की तरह, ये दोनों का ही ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है, अच्छी खुशबू है। इसमें मुझे पके हुए पाइनएप्पल, अनानास की खुशबू मिलती है, बर्च, इसमें वुडी नोट का भी इस्तेमाल है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी स्वीट पाइनएप्पल की खुशबू है, काफ़ी मीठी खुशबू है, और थोड़ा बहुत स्मोकीनेस है, वुडी खुशबू है। इसमें आप ये समझ लिए कि सिट्रसी खुशबू को और ऐड कर दिया गया है। अगर आपको थोड़ा पाइनएप्पल की खुशबू चाहिए और भी नोट्स का इस्तेमाल चाहते हैं, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा मास प्लीजिंग है। ये अभी दाम के हिसाब से मैं कहूँ तो ये बेटर ऑप्शन मुझे लगता है। ये 1000 रुपये में के प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा। परफॉर्मेंस देखिए, इससे मुझे नोज़ ब्लाइंड हो जाता है, तो लगभग 6-7 घंटे स्किन पे रहता है, लेकिन 2-3 घंटे के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर खुशबू नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये टिकता है, लॉन्जिविटी अच्छी है, प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि गाढ़े जो स्वीट थिक नोट्स का इसमें इस्तेमाल है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस पूरी नहीं है, लोगों को पता चलता है। इसके साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी है, लेकिन ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा मुझे सिंथेटिक लगता है, तो इसके बारे में समझें। अभी फिलहाल तो ये शायद 1800-1900 रुपये का है, इसीलिए इसको मेंशन कर रहा हूँ। मुझे पर्सनली लगता है कि इसके बारे में जाने तो कंसीडर कर सकते हैं आप। परफॉर्मेंस दोनों से ही सही है। 6-7 घंटे मुझे स्किन पे लॉन्जिविटी मिल जाती है, कपड़े पे 10-15 घंटे तक रहते हैं, और ये थोड़ा सा बेटर प्रोजेक्ट करता है, लगभग 2 से ढाई घंटे ये प्रोजेक्ट करता है। इससे भी मुझे नोज ब्लाइंडनेस होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हो। तो इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है ये तीनों ही अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इनके बारे में जाने तभी कंसीडर करें। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। अगर कोई परफ्यूम मुझसे रह गया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये सब बहुत ही पर्सनल लिस्ट है, मेरे पसंद के हिसाब से मैंने आपको सिर्फ सजेस्ट किया है। इस साल आप कौन सा बजट में सबसे ज़्यादा परफ्यूम इस्तेमाल करने वाले हैं ठंडी के मौसम में, मुझे ज़रूर बताएं, मैं जानना चाहूँगा। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।